वक्त अब हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिखाएंगे ज्ञानव्यापी केस का अपडेट। वाराणसी की जिला अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा और मूर्तियों की हिफाजत वाली याचिका खारिज करने की वकालत की। अब इसके विरोध में हिंदू पक्ष ने जिरा उनकी अभी होनी है। इस बीच ज्ञानव्यापी की लड़ाई में अयोध्या के तर्ज पर एक नया ट्रस्ट का गठन भी हो गया है। इस ट्रस्ट के बनने से ज्ञानव्यापी की लड़ाई में क्या टर्न आया है, क्या ट्विस्ट आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी की अदालत में मंदिर मस्जिद पर बहस जोरदार। मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी, जिरह से पहले हिंदू पक्ष की तैयारी बढ़ी। दुनिया के सामने सर्वे के सबूत, कोर्ट में किसका दावा कितना मजबूत। वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी हो चुकी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पहले हिंदू पक्ष के 51 बिंदुओं पर जिरह की और फिर 5 महिलाओं की याचिका को खारिज करने की मांग की। अब बारी हिंदू पक्ष की है, जो मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर अदालत के सामने अपनी दलील पेश करेगा। ज्ञानव्यापी को लेकर पिछले 1.5 महीने से अदालती लड़ाई चल रही है। पहले सिविल कोर्ट में मामला चला और अब जिला जज की अदालत में सुनवाई जारी है। इस दौरान 2 बार कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई भी हुई, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन कोर्ट के आगे उसकी एक नहीं चली। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई हुई। हालांकि इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये मामला वाराणसी जिला जज की अदालत में अब चलेगा। अदालत में आगे क्या होगा और अब तक क्या हुआ, इसे आप कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के जरिए समझिए। मैं ये मुकदमा प्लेंटिफ को माने न माने मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानने न मानने की बात कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं, वो तो मेरी हर बात का विरोध करेंगे। मैं कहूँगा सूरज अगर पूरब में उग रहा तो नहीं पश्चिम में उगेगा, तो उनका तो राइट है। हमारे उनका तो मैं जो भी बहस करूँगा उसको उनको विरोध करना है। आई एम नॉट कंसर्न विद द प्लेंटिफ। I have to argue the case and I will make the submission before the honorable court. I have to satisfy the honorable court. केस मेंटेनेबिलिटी की स्टेज से आगे बढ़ेगा और एविडेंस की कसौटी पे खरा उतरेगा और हमारा केस मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है। सारी जितने लीगल पहलू हैं उसकी सारी प्लीडिंग्स हमने अपने पैरा में अपने सूट में लिखी हुई है और इसलिए मेंटेनेबिलिटी का इशू कभी भी हारने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इन सारे मुद्दों को लेके हम कोर्ट के सामने जाएंगे और भगवान आदि विश्वेश्वर से यही मनोकामना करेंगे कि हमें विजयी बनाए। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि विरोधी पक्ष सच से अनजान है, तो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की दलील को झूठा बता रहा है। प्लाट नंबर की बात कही जा रही है और दिन मोहम्मद की बात कही जा रही है कि इन दोनों चीज़ों को खुद उन्होंने अपने प्रिंट में लिख के आ रहे हैं। 9130 नंबर को कह रहे हैं कि लॉर्ड आदि विश्वेश्वर की संपत्ति के मालिक हो गए। कोई भी देवता की संपत्ति का स्वयं में मालिक नहीं होता जब तक कि उसका मूल मालिक उसको अर्पित न करे। प्लाट नंबर 9130 को बता रहे हैं कि दशाश्वमेध वार्ड में है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर और ये ज्ञानव्यापी मास चौक वार्ड में है। उनको पता ही नहीं है कि ये 9130 नंबर है कहाँ। 9130 नंबर जहाँ उनको मिले चौक दशाश्वमेध वार्ड में, वहाँ जा करके पूजा पाठ करें। चौक वार्ड में क्यों घुस के चले जा रहे हैं? तो उनको तो एक्चुअल फैक्ट ही नहीं पता है और ऊपर से जो है ये मुकदमा दाखिल कर दिए हैं। उनकी मूल आपत्ति ये है कि इन्होंने सर्वे नंबर अपने सूट की जो प्रॉपर्टी है उसका सर्वे नंबर 9130 लिखा है और ये 9130 गलत है और इन्होंने जो पुलिस स्टेशन लिखा है वो PS दशाश्वमेध लिखा है, जबकि PS चौक होना चाहिए। जबकि मैं बताना चाहता हूँ एकदम गलत है, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 1 है वो PS दशाश्वमेध में आता है। तो अगर कोई बहुत बड़ा परिसर है और उसका एक परिसर एक PS में आ रहा है तो वो सूट को सिर्फ आइडेंटिफाई करने की एक
फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें हमने PS दशमलव में कर दिया। अब वो कह रहे हैं PS चौक क्यों नहीं लिखा। 9130 की जहां तक बात है, जो दीन मोहम्मद का जजमेंट था उसमें ही इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया सर्वे नंबर 9130 के हिसाब से। तो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बहस और कोर्ट को गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए जो बहस हो सकती थी वो बहस की गई है। मस्जिद पक्ष का दावा है कि कानून के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ नामुमकिन है, जबकि मंदिर पक्ष का कहना है कि इतिहास गवाह है कि विश्वेश्वर महादेव की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर मस्जिद की शक्ल दी गई। ऐसे में इस अवैध कब्जे को खाली कराना उनका कानूनी हक है। तमाम ऐसे और बिंदु हैं, मस्जिद को मुका होना मान रहे हैं, मुसलमानों का नमाज पढ़ना मांग रहे हैं, मुसलमानों का यह भी कह रहे हैं कि उनका जो कब्जा है वो अवैध है, लेकिन उनके मुसलमानों के डिस्पोजेशन के लिए या मस्जिद के रिमूवल के लिए उनकी कोई रिलीफ नहीं है। जहाँ मस्जिद है उसमें मस्जिद में बैठ के वो पूजा करेंगे। जब तक मस्जिद अस्तित्व में है उसमें कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता, यही लॉ है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेगा 1997 4 SCC पेज 606, जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है, पैरा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके जो कमांडर है, उसने यहाँ पे मोहम्मद गौरी का कमांडर था, उसने यहाँ पे हमारी मंदिर को तोड़ा। उसके बाद औरंगजेब ने हमारी मंदिर को तोड़ा। तो तोड़ना तो यहाँ पे हमें प्रूव ही नहीं करना है। और उसके बाद काशी विश्वनाथ एक्ट बना है 1983 का, यूपी सरकार का, जिसमें इस पूरे परिसर को भगवान आदि विश्वेश्वर का घोषित किया जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ सवाल इतना है कि जो ये इलीगल ऑक्यूपेशन में बैठे हैं, कब्जा करके भगवान की संपत्ति में बैठे हैं, उससे इनको कैसे बाहर निकाला जाए। सर्वे के जो सबूत दुनिया के सामने आए उनमें वजूखाने में मिली यह आकृति, मस्जिद की दीवारों और तहखानों में मिले त्रिशूल, कमल और स्वास्तिक जैसे सनातन निशान के जरिए पूरे ज्ञानवापी परिसर को आदि विश्वेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिसे लेकर हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है। दरअसल सर्वे की कार्रवाई के दौरान वजू स्थल के पास शिवलिंग नुमा एक आकृति मिली। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये आकृति आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। और इन सब के बीच में कोर्ट ने भी वजू स्थल को सील करने का आदेश दिया। इसके साथ ही शिवलिंग की सुरक्षा करने का भी निर्देश दिया। हिंदू पक्ष जिन्हें मंदिर के सबूत बता रहा है वो अदालत में मौजूद हैं। फैसले का कोई मुहूर्त तय नहीं हो सकता है, क्योंकि अदालत एक एक सबूत को सच्चाई की कसौटी पर कस नहीं लेती, सारे पक्षों को सुन नहीं लेती, तब तक आदेश आ नहीं सकता। अगर फैसला आया भी तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के भी प्रबल आसार है। यानी ज्ञानवापी केस भी अयोध्या के रास्ते पर है। ज्ञानवापी को लेकर एक तरफ अदालती लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अब अदालत के बाहर समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। और शायद यही कारण है कि अब अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी मसले पर भी ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसमें धर्माचार्यों के अलावा वकील और काशी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसे शामिल किया गया है। हिंदू पक्ष ये बखूबी जानता है कि ये लड़ाई लंबी है। जिला अदालत से लेकर उसे सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता सफर तय करना है। ऐसे में कोशिश यही है कि न सिर्फ हिंदू भावनाओं को जगाया जाए, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बना जाए। वाराणसी की अदालत में सुनवाई के बीच हिंदू पक्ष की तरफ से नए ट्रस्ट के गठन से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। नए ट्रस्ट का नाम है श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास। इस नए ट्रस्ट को श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने बनाया है। अब नया ट्रस्ट ही अदालती मामले को देखेगा। यही ट्रस्ट मुकदमे में होने वाला खर्च भी वहन करेगा। नए ट्रस्ट में 11 लोग शामिल हैं। सोमवार को वाराणसी के मलदहिया इलाके की विवेकानंद कॉलोनी में ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। नए ट्रस्ट के सबसे अहम चेहरों में शुमार मशहूर वकील हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु जैन ने इसे लेकर क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नए ट्रस्ट पर श्रृंगार गौरी केस की 4 याचिकाकर्ताओं को सुनिए। हम लोग का ट्रस्ट इसीलिए किया गया है, हम लोग में आपसी समझौता बना रहे, एकता बना रहे, अखंडता बना रहे, क्योंकि लंबी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी है, तो इसलिए इस ट्रस्ट का स्थापना किया गया है। ये ट्रस्ट को हम लोग आगे ले जाएंगे लंबी लड़ाई करने के लिए। ये ट्रस्ट बना क्योंकि बिसेन जी कहते हैं विश्व वैदिक सनातन धर्म के नीचे हम उनके अंडर में हम लोग नहीं, हम लोग अपना ट्रस्ट बन गया है। इस ट्रस्ट के बनने से हम लोग में मतलब एकता और मजबूत हो गई है। सब एक साथ रहेंगे, जो भी सलाह मशवरा करना है सब एक साथ मिलके करेंगे। उम्मीद तो पूरी है, जीत हम लोग की ही होगी और आगे भी हम लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, जीत हमारी ही है। सवाल उठता है कि अदालती लड़ाई के बीच ज्ञानवापी पर नए ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। इसे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से समझिए।
इस ट्रस्ट की एक ही मंशा है कि जो भगवान आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है उसको मुक्त कराएं, वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले और जो हमारा टाइटल सूट है वो सारे टाइटल सूट में विजय हासिल करें। इसमें सारे वकील और सारे जितने याचिकर्ता हैं सब एकजुट एक बैनर तले आए हैं और यहाँ के जितने बनारस के और काशी के वरिष्ठ जन हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहन लाल आर्या जी हो, मेरे पिता हरिशंकर जैन साहब हो, इन सब के मार्गदर्शन में ये काम आगे बढ़ेगा। तो मकसद आदि विश्वेश्वर महादेव को मुक्त कराने का है, मंदिर मुक्ति के आंदोलन को नई धार देने का है। लेकिन लगे हाथ विष्णु जैन ने यह भी बताया कि ज्ञानवापी पर कई मुकदमे दाखिल हैं। ऐसे में सारे याचिकाकर्ताओं में एकता बहुत जरूरी है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह की अर्जी वापसी को लेकर जैसी अफवाह फैली, वैसी अफवाह दोबारा न फैले, इस मकसद से भी नए ट्रस्ट की जरूरत आन पड़ी है। 8 मई को कि कुछ लोगों ने कहा कि हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं और समाज में मैसेज चला गया कि जो जितने पेटिशनर्स हैं वो केस विड्रॉ कर रहे हैं। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। राखी सिंह के मुकदमे में भी मैं बताना चाहता हूँ 5 याचिकाकर्ता हैं, पर ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, ऐसा बताया गया कि राखी सिंह विड्रॉ कर रही है मतलब सारी महिलाएं केस विड्रॉ कर रही हैं। तो इस स्थिति में हम लोग को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। समाज में विभिन्न तरह की भ्रामक स्थितियाँ फैलती हैं और ये बात पूछी जाती है कि क्या हो गया, क्यों विड्रॉ किया जा रहा है, जबकि हम लोग की कोई ऐसे कभी मंशा ही सपने में भी नहीं रही कि हम ये केस को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि केस हमने बहुत क्लीन इंटेंशन से अपने आराध्य अपने ईश्वर के लिए फाइल किया है। विड्रॉ करना तो बहुत दूर की बात है। तो इन सारे षड्यंत्र और परपंच को देखते हुए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर दायर राखी सिंह बनाम यूपी सरकार का केस पहले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की अगुवाई में चल रहा था, लेकिन अब उन्हें इससे अलग थलग कर दिया गया है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में उनका केस वापसी वाला मैसेज इस कदर वायरल हुआ कि वो मंदिर पक्ष के निशाने पर आ गए थे। अब बिशन ने भी वकील पिता पुत्र हरिशंकर जैन और विष्णु जैन पर पलटवार किया है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, इस पूरी मूवमेंट को हाईजैक किया जा रहा है देश विरोधी शक्तियों के द्वारा। विष्णु शंकर जैन एक ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में है जो एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है जो संस्था केवल मुस्लिम हितों के लिए पूरे देश में कार्य कर रही है। मैं अब उसका नाम भी बता रहा हूं आप लोगों को, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। इस मूवमेंट को हाईजैक किया गया है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के द्वारा। इन आरोपों के बावजूद हिंदू पक्ष हरिशंकर और विष्णु जैन के साथ मजबूती से खड़ा है। एक स्वस्थ सोच के साथ और पारदर्शी के साथ और रोटेशन प्रणाली होगी, अध्यक्ष हो या कोषाध्यक्ष हो, हमें जरा भी ये शक लगेगा कि यह अमुक गलत काम हो रहा है, तुरंत ट्रस्ट भंग भी किया जा सकता है और उस पदाधिकारी को हटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग का व्यवसायिक दृष्टि से नहीं है। हम लोग का देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर पूरा काशी पुराधिपति के प्रति निष्ठा का संकल्प है। उनको पुनः गौरवान्वित पद पर जो हमारे गौरवी शानदार संस्कृति और विरासत है उनको बहाल करने का यह संघर्ष है। हालांकि नए ट्रस्ट को लेकर काशी के हिंदू धर्मगुरु भी पूरी तरह से खुश नहीं है। उनकी नाराजगी की वजह किसी भी ट्रस्ट में किसी पीठाधीश्वर का नहीं होना है। तीनों जो लोग अभी तक न्यास बनाए हैं या समिति बनाए हैं, किसी में भी कोई धर्माचार का नाम नहीं है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी धपड़ी, अपना अपना राग जिसको कहते हैं। अगर कोई दूसरा आकर के कहता है कि हम विष्णु जैन को हटाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आके खड़ा होकर न्यास बनाता है, उसको कहता है विष्णु जैन को अपने साथ रखते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस की जो भावनाएं हैं वो किसके साथ जुड़ेंगी, इस पे सोचने का विषय है। नए ट्रस्ट से नाराज मुस्लिम पक्ष ने तो इसे कारोबार तक बता दिया है। इन सब के बीच में अदालत की लड़ाई चल रही है और अब हिंदू पक्ष ने बाकायदा ट्रस्ट का भी ट्रस्ट बना लिया है और ट्रस्ट के जरिए अब जो पैसे या डोनेशन जो भी आप कह रहे हैं उसे जुटाने की कोशिश। तो ये इसका मकसद क्या है, क्या लगता है? फिलहाल ज्ञानवापी का मुद्दा अदालत में है। सबूतों और गवाहों की विनाह पर कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी है। इस बीच काशी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे जिशान हैदर ने 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए आरएसएस से इस मामले में दखल देने की अपील की है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वही विवाद खड़ा हो रहा है जिसका कि मुस्लिम समाज को डर था। अयोध्या फैसले में भी कहा गया कि जो धर्म स्थान वो 1947 में जो थे उसी स्तर पर रहेंगे। इससे यह संभावना जगी थी कि इस प्रकार के नए विवाद नहीं पैदा किए जाएंगे, लेकिन पैदा किए जा रहे हैं।
इसमें एक हिंदू प्रबुद्ध वर्ग, खास तौर से आरएसएस को एक स्टैंड लेना चाहिए और लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये झगड़े किसी पुराने इतिहास को बदला नहीं जा सकता।